तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टाइल एट्रीब्यूट को देखा था। इसी तरीके से लैंग एट्रीब्यूट होता है। लैंग एट्रीब्यूट का काम क्या होता है? लैंग एट्रीब्यूट को हम इसको हमेशा रखा जाना चाहिए HTML जो टैग है उसके अंदर। तो ये HTML जो हमारा टैग है, जो ओपनिंग टैग है, इसी में इसको रखा जाता है। तो ये क्या काम करता है? जो हमारा वेब पेज है, इस वेब पेज में जो यहाँ तक जो वेब पेज है, कहाँ तक था ये, मान लीजिए इतना हमारा वेब पेज है, तो इस वेब पेज की लैंग्वेज क्या है उसी को ये डिस्क्राइब करता है। तो EN मतलब होता है इंग्लिश, और ये सर्च इंजन को मदद करने के लिए और ब्राउज़र को मदद करने के लिए होती है। ये लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने नहीं लिखा तो कोई चीज़ काम नहीं करेगी सही से। Country codes can also be added to the language code in the lang attribute. So the first two characters define the language of the HTML page and the last two characters define the country. तो ये बताता है कि जो फर्स्ट टू है, जैसे इस टाइप में हम लैंग एट्रीब्यूट में वैल्यू देते हैं EN और US, ठीक है। तो पहले जो लेटर होते हैं ये फर्स्ट टू कैरेक्टर्स, ये क्या बात करते हैं? ये लैंग्वेज बताते हैं कि HTML जो वेब पेज है इसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश है, और उसके बाद डैश के बाद जो ये दिया होता है ये कंट्री बताता है, ठीक है। ये कंट्री बताता है। इसको इस तरीके से लिखने का कारण भी है क्योंकि इंग्लिश अब बहुत सारे देशों में बोली जाती है। इंडियन इंग्लिश अलग होती है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है। इसीलिए केवल इंग्लिश लिखते तो थोड़ा सा उससे वेब पेज में सही से समझने में दिक्कत होती है। इसीलिए वहाँ पर कंट्री को भी मेंशन किया जाता है कि आखिर ये कौन सी इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है कि ब्रिटिश इंग्लिश है वेब पेज में, ठीक। इस तरीके से ये हो। तो हम थे टाइटल एट्रीब्यूट्स पे। तो टाइटल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? टाइटल एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जब भी आप माउस पॉइंटर से किसी एलिमेंट के ऊपर माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको उस एलिमेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो करते हुए दिखाई देगी। करके देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये टूल टिप पैराग्राफ एलिमेंट है, ठीक। ये चीज़, ये पैराग्राफ है, कंटेंट है पैराग्राफ का, और यहाँ पर टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर जो H2 हेडिंग एलिमेंट है इसमें भी टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया गया और दोनों जगह वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंटेंट पर, यानी इस इनर HTML वाले पोर्शन पर, इस कंटेंट पर जैसे ही माउस पॉइंटर ले जाएंगे अपने वेब पेज पर तो आपको ये चीज़ ऊपर शो करते हुए दिखाई देगी। जैसे देखिए, तो देखिए जैसे ही इसके ऊपर ले जाएंगे तो वैसे ही आपको ये वाली चीज़ शो करते हुए दिखेगी, ठीक है। इसके ऊपर माउस पॉइंटर ले गए और छोड़ दिए, देखिए IM हेडर लिखा हुआ, तो यही चीज़ वहाँ पे लिख के दिख रही है। तो ये चीज़ कैसे आती है? टाइटल एट्रीब्यूट से आती है। उसी तरीके से हम ये पैराग्राफ वाला जो कंटेंट है, ये वाइट वाला, इसको ये जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इसके ऊपर जैसे ही ले जाएंगे तो आपको ये वाली चीज़ IM टूल टिप दिखाई देगा, ठीक। जैसे इसके ऊपर लेगा तो देखिए लिख के आ रहा है IM टूल टिप, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। तो इसी को बोलते हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कंटेंट के बारे में। इसके बाद आता है हमारा कि ये तरीका बोल रहा है कि आपको हमेशा एट्रीब्यूट जो है वो लोअर केस में लिखने चाहिए क्योंकि अच्छी बात होती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक जो शुरू से ही वो बना हुआ है तरीका लिखने का, लोअर केस में लिखे तो ज़्यादा बेटर होता है। और एक चीज़ और ये है कि जो एट्रीब्यूट वैल्यूज़ होते हैं इनको डबल कोट सिंगल कोट में करना मस्ट नहीं होता है, ठीक। लेकिन अगर आप डबल कोट सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपके वेब पेज में एरर आ जाए और वेब पेज सही से रन ना करे, उसमें बहुत सारी कमियां हो जाएं, एरर आ जाए। तो इसलिए बेहतर चीज़ होती है कि आप हमेशा अपने एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट में रखिए। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो देखिए, तो यही बताया है कि ये गुड प्रैक्टिस है क्योंकि यहाँ पर एट्रीब्यूट वैल्यू को डबल कोट में रखा गया, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है क्योंकि यहाँ पर एट्रीब्यूट वैल्यू को डबल कोट में नहीं रखा गया, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद जो होता है ये बता रहा है कि सिंगल कोट इस्तेमाल करें या डबल कोट। तो HTML जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें सिंगल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डबल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। कभी कभी होता है कि हम डबल कोट इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल कोट, दोनों कोट इस्तेमाल करना है, तो तरीका वही है। सिंगल कोट के साथ सिंगल कोट नहीं इस्तेमाल कर सकते, डबल कोट के साथ डबल कोट नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक के अंदर दूसरा नेस्टेड जो होता है डबल कोट या नेस्टेड सिंगल कोट नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन ये नेस्टेड यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये डबल कोट है जिसको अंदर नेस्ट किया गया है सिंगल कोट के अंदर, ठीक। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब डबल के अंदर सिंगल, सिंगल के अंदर डबल कोट वाले जो वैल्यूज़ होती है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे टाइटल ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, दोनों सही है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ समरी आ जाती है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं अपने तरफ से कि सबका काम क्या है यहाँ पर। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं